अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम ये चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। आज इसको हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं, एग्जाम के हिसाब से तैयारी करने वाले हैं। चाहे आप ये कभी भी देख रहे हो साल में, चाहे पेपर में आपके पास 10 महीने बचे हों या फिर 10 दिन बचे हुए हैं, हम आपको ऐसे तैयारी कराने वाले हैं कि आपके है ना फेडरल बोर्ड में 90% से ज्यादा मार्क्स आए। हम आपको इंपॉर्टेंट चीजें एग्जाम्स में क्या क्या एग्जामिनर को चाहिए होता है, ये हमारा पहला लेक्चर नहीं है। तो अगर आपको कुछ चीज समझ ना आए, कंफ्यूजन हो, तो वो इसलिए क्योंकि आपने पहला लेक्चर नहीं देखा हुआ। तो भाई पहला वाला लेक्चर देख लो और ऑर्डर में चलो, बगैर शुरू के कॉन्सेप्ट्स को पढ़े हुए ये आपको कंफ्यूजन, ये पहला लेक्चर नहीं है। अगर आपको पहला लेक्चर देखना है और बाकी सारे चैप्टर्स के भी और इन सारे सब्जेक्ट्स के भी, तो भाई आप जाओ हमारे कमेंट सेक्शन में, यहाँ पे डाली हुई है 4 लिंक। इसमें पूरी किताब की हमने प्लेलिस्ट डाली हुई है, इसको दबा दो, आपको है ना सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे इस पूरे के पूरे सब्जेक्ट के। डाले हुए फ्री के नोट्स, यहाँ पे नोट्स कोई एमी नोट्स नहीं है। ये आप लिंक दबाओगे तो खुलते हैं, आपके पास हमारे 300 बच्चे जो थे जिनके 90% ज्यादा मार्क्स आए थे, उनके हमने नोट्स कंपाइल करके आपके लिए डाले हुए ताकि आप भी है ना अपने एग्जाम की तैयारी कर सको। सारे के सारे नोट्स हमने डाले हुए इन 300 बच्चों के। तो भाई ये देखो यहाँ पे पड़ा हुआ है हमारे सब्सक्राइब का बटन, इसको सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। बेल्स भी है ना यहाँ पे दबा दो, लाइक करो वीडियो को और साथ में जाके कमेंट करो अपना वीकेस्ट चैप्टर। भाई कौन सा चैप्टर है जो तुम्हें बहुत मुश्किल लगता है, बहुत वीक लगता है, हम क्या करेंगे उसका निकालेंगे वन शॉट लेक्चर। वन शॉट लेक्चर एक लंबा सा पूरे चैप्टर का लेक्चर होगा, उसमें हम आपको एग्जाम ओरिएंटेड तैयारी कराने वाले हैं ताकि आपके है ना पेपर में 90% मार्क्स आ सके। तो जाके कमेंट करो कौन सा चैप्टर आपको बहुत मुश्किल लगता है। फिर ये याद रखना कि भाई हमारे लेक्चर्स, हमारे नोट्स, सारे गेस्ट पेपर्स काम के होते हैं। ये 300 बच्चे हैं जिनके ना 90% ज्यादा मार्क्स आए थे। तो सारा मटेरियल कमेंट सेक्शन में सबसे पहला कमेंट है, वहां पे पड़ा हुआ है। और अगर आप भी उन बच्चों की तरह 90% ज्यादा मार्क्स लाना चाहते हैं तो आप भी ना हमारी बैच ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें हम आपको A to Z सारी तैयारी कराते हैं सारे सब्जेक्ट्स की, है ना। हमारी स्पेशल बैच नंबर 1 है, तो हमें इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर लो। ये सारी चीजें हम आपको देते हैं और एग्जाम के हिसाब से तैयारी कराते हैं। अगर आप भी है ना 90% ज्यादा मार्क्स लाना चाहते हैं, अपने माँ बाप का नाम रोशन करना चाहते हैं। तो अब हम ये लेक्चर शुरू करते हैं। इस टॉपिक को आज डिटेल में हम पढ़ने वाले हैं। बेसिकली आपके पास सिंपल फ्रिक्शनल डिसिपेशन है, उसमें इससे ज्यादा और कुछ भी नहीं है। फिर आपके पास आता है सेंट्रीपिटल फोर्स। अब सेंट्रीपिटल फोर्स क्या है? सबसे पहले सेंट्रीपिटल फोर्स सिर्फ और सिर्फ तब आती है जब आपके पास मोशन सर्कुलर मोशन है, ठीक है। एक पॉइंट क्या है कि व्हेनेवर देयर इज अ सर्कुलर मोशन ओनली देन सेंट्रीपिटल फोर्स विल अकर, और तब सेंट्रीपिटल फोर्स लाजमी होती है, ठीक है। अच्छा, ये आपके पास सर्कुलर मोशन है, ठीक है। सर्कुलर मोशन का मतलब क्या होता है कि कोई भी एक ऐसी मोशन जो एक परफेक्ट सर्कल, अब ऑब्वियसली फिजिक्स है, जब हम बुक्स में पढ़ते हैं तो हमारे पास सब चीजें बहुत परफेक्ट दी होती हैं, वरना रियल लाइफ में इतने परफेक्ट सर्कल्स होते भी हैं लेकिन इतने परफेक्ट सर्कल्स नहीं होते, ठीक है। तो अब हम फिजिक्स की एग्जाम्पल एज अ बुक की एग्जाम्पल अगर ले लें कि एक परफेक्ट जो है वो सर्कल बना हुआ है, यानी उसका कोई ना कोई एक्सिस पॉइंट भी होगा, है ना। उस एक्सिस से इसका कोई ना कोई रेडियस भी होगा। तो इस तरह का सर्कल जो है, इस तरह की मोशन जो है, दैट इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन। अब क्या होता है कि जब भी कोई बॉडी सर्कुलरली मूव कर रही होती है तो उसके ऊपर भी दो समझे फोर्सेस लगती हैं। एक होती है सेंट्रीपिटल, एक होती है सेंट्रीफ्यूजल। अब सेंट्रीफ्यूजल जो है वो आप लोग की कोर्स में नहीं है, मैं आप लोगों को सिर्फ ऊपर ऊपर से एक कॉन्सेप्ट दे देती हूँ। सेंट्रीफ्यूगल, ठीक है। एक सेंट्रीफ्यूगल होती है, सेंट्रीपिटल होती है। सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो हमेशा होती है डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर, जिसको मैं FC लिखती हूँ, ठीक है। और जो सेंट्रीफ्यूगल होती है दैट इज ऑलवेज डायरेक्टेड ऑपोजिट या आउटसाइड ऑफ द सर्कल, ठीक है। जो इनसाइड ऑफ द सर्कल टू द सेंटर हो दैट इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल, और जो आउटसाइड हो दैट इज कॉल्ड सेंट्रीफ्यूगल, यानी कि FG, ठीक है। ये दो फोर्सेस होती हैं आपके पास किसी भी सर्कुलर मोशन के अंदर। अब सेंट्रीफ्यूगल हमने बिकॉज नहीं पढ़ना तो हम सिर्फ सेंट्रीपिटल पे जो है वो अपना फोकस रख लें। अच्छा, अब मिस यहाँ पे बहुत सारी वेलोसिटीज हैं, इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि स्पीड अगर सेम भी है, क्या मतलब है? स्पीड अगर सेम है, ऑब्जेक्ट की सेम स्पीड से गुजर रहा है, लेकिन मुझे ये पता है कि वेलोसिटी किसी ना किसी वेलोसिटी को डिफाइन करने के लिए क्या होता है, एक तो उसका मैग्नीट्यूड होता है और क्या होता है, यूनिट होता है। मैग्नीट्यूड पता है, यूनिट। अगर मुझे वेलोसिटी चाहिए तो सॉरी डायरेक्शन, तो वेलोसिटी के लिए मैं क्या करूंगी, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों मुझे चाहिए होंगी,
ठीक है। अब मैग्नीट्यूड तो सेम हो सकता है, यानी कि अगर 4 मीटर पर सेकंड से घूम रही है बॉडी तो वो 4 मीटर पर सेकंड से ही घूमेगी, बट डायरेक्शन सर्कुलर मोशन में कांस्टेंट नहीं रह सकता। क्यों? क्योंकि वो कंप्लीटली वो सर्कुलर है, तो बार बार इसका डायरेक्शन चेंज होता रहेगा, है ना। अब उसकी वजह से क्या होता है कि उसकी कोई एक सिंगल डायरेक्शन नहीं होती। अब अगर इस पॉइंट पे मैं बॉडी को कैलकुलेट करूँ तो उसकी डायरेक्शन सामने होगी, इस पॉइंट पे कैलकुलेट करूँ तो यहाँ होगी, इस पॉइंट पे करूँ तो यहाँ होगी, यहाँ करूँ तो यहाँ। इसको टेंजेंशियल वेलोसिटी भी कहते हैं, फिर वो भी आप लोगों के कॉन्सेप्ट की बात नहीं है। बट भाई ये लेक्चर तो तुम बहुत मजे से देख रहे हो, लेकिन तुम्हें पता है कि लेक्चर देखने से खाली 90% मार्क्स नहीं आ जाते। असल में भाई मार्क्स कैसे आते हैं, तो भाई ये लेक्चर देखने के बाद आपने नोट्स खुद के बनाने होते हैं और फिर साथ में आपने प्रैक्टिस भी करने होते हैं सवाल। भाई ये हमारा फेवरेट कोट है, 90% मार्क्स डोंट कम फ्रॉम जस्ट हार्ड वर्क, दे कम फ्रॉम कंसिस्टेंसी, स्मार्ट स्ट्रैटेजी एंड प्रॉपर रिविजन। भाई स्मार्ट तरीके से पढ़ो, स्मार्ट तरीका ये हमने आपको बताया हुआ है, तो साथ में हम आपको तरीका भी नहीं बता रहे, साथ में हम आपको दे रहे हैं भाई नोट्स। जाओ कमेंट सेक्शन में, नोट्स में से आपको मिल जाएंगे भाई उन बच्चों के नोट्स। 300 बच्चे थे जिनके 90% ज्यादा मार्क्स आए थे, उनके नोट्स वहां पे पड़े हुए, लेकिन साथ में उधर नीचे हमने आपको सवाल भी दिए हुए प्रैक्टिस के लिए। ये यहाँ पे पूरी गूगल शीट पड़ी हुई है भाई, यहाँ से जाके सवाल प्रैक्टिस करो। खाली ऐसा कुछ नहीं होता कि हाँ हम लेक्चर देखेंगे हमारे मार्क्स आ जाएंगे, नहीं भाई, नोट्स पढ़ने होते हैं और साथ में इनकी प्रैक्टिस भी करनी होती है सवालों की। हर पॉइंट पे वेलोसिटी की डायरेक्शन डिफरेंट होगी, तो जस्ट बिकॉज ऑफ द डायरेक्शन इसकी वेलोसिटी डिफरेंट होती है, या यू कैन से कि चेंजिंग वेलोसिटी होती है, ठीक है। तो वरना इसका मैग्नीट्यूड जो है वो सेम रहता है। अब यहाँ लिखा हुआ है द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट मे रिमेन कांस्टेंट, हाउएवर द डायरेक्शन इज कंटिन्यूअसली चेंजिंग गिविंग राइज टू चेंज इन टेम्परेचर। तो चेंज इन वेलोसिटी, तो चेंज इन वेलोसिटी चेंज होती है, जिसकी वजह से इसके अंदर एक्सेलरेशन, ऑब्वियसली जब वेलोसिटी चेंज होगी तो एक्सेलरेशन भी चेंज होगी। तो एक्सेलरेशन जो यहाँ पे होती है दैट इज कॉल्ड, और वो एक्सेलरेशन इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी। परपेंडिकुलर यानी कि जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी लग रही होगी उसके परपेंडिकुलर, उससे 90 डिग्री का एंगल बना के आपके पास एक्सेलरेशन आती है, ऑलवेज इन सर्कुलर मोशन। अब जैसे ये वाले वेलोसिटी ऐसे जा रही है ना, तो इससे 90 डिग्री का एंगल बना के ये है एक्सेलरेशन इसमें, ठीक है। और ये एक्सेलरेशन भी डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर होती है, इस चीज को भी हम एसी या सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कहते हैं, ठीक है। अब एक दफा सेंट्रीपिटल फोर्स की डेफिनेशन पढ़ लो। द फोर्स दैट पुल्स एन ऑब्जेक्ट आउट ऑफ इट्स स्ट्रेट लाइन इनटू द सर्कुलर पाथ इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। पुल्स एन ऑब्जेक्ट आउट ऑफ इट्स स्ट्रेट लाइन से इसको सेंटर की तरफ लेके आना, यानी कि सर्कुलर पाथ में अटेन करने को आप क्या बोलते हैं, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन फोर्स या सेंटर सीकिंग, यानी कि सेंटर की तरफ डायरेक्टेड हो, ठीक है। वरना अब आप कहें कि अगर डायरेक्शन यहाँ है तो ये बॉडी इधर मुड़ कैसे गई, ये बॉडी इसलिए मुड़ी क्योंकि यहाँ से इसके ऊपर फोर्स लगने को सेंटर की तरफ घुमा रही थी, जिसकी वजह से इसका एरो जो है वो इधर टेढ़ा, या समझिए कि इसकी डायरेक्शन ऐसी है कि, ठीक है। अच्छा, अब इसकी एक फॉर्मूला क्या होता है, द मैग्नीट्यूड ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद द मास m that is moving with velocity v in a circular orbit r is। अब इसका सिंपल सा फॉर्मूला क्या होता है, एफ सी इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर, ठीक है। एफ सी इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर, ये इसका सिंपल फॉर्मूला होता है। अब where negative sign indicates that force is directed towards the center of the circular path। नेगेटिव साइन क्या बता रहा है कि जो फोर्स है, वैसे नेगेटिव साइन फॉर्मूलाज में हम नहीं यूज करते, लेकिन यहाँ पे शो हो रहा है कि उसकी डायरेक्शन जो है वो इनसाइड द, क्या कह सकते हैं कि इनसाइड द सर्कल है, जिसकी वजह से इसका साइन जो यहाँ पे नेगेटिव आ रहा है। सिंपल एफ सी का फॉर्मूला क्या है, एम ई स्क्वायर अपॉन आर। अब इसी तरह एक्सेलरेशन का फॉर्मूला भी मैं इसी से निकाल सकती हूँ। एक्सेलरेशन का क्या फॉर्मूला था, नॉर्मल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है एफ इज इक्वल टू एम ए, एम इज इक्वल सॉरी ए इज इक्वल टू एफ अपॉन एम, ठीक है। ए इज इक्वल टू एफ अपॉन एम होता है। तो अब अगर उस सामने ऊपर वाली मैं ये फॉर्मूला था, ठीक है, एफ सी इज इक्वल टू एम ई स्क्वायर अपॉन आर। नाउ वी नो कि ए इज इक्वल टू एफ अपॉन एम होता है ना। अब अगर इस m को मैं यहाँ ले आती हूँ तो ये f अपॉन एम बन गया। अब क्योंकि मुझे एस की चाहिए तो यहाँ पे तब होगा कि एफ सी अपॉन एम, तो एफ सी अपॉन एम आ गया। तो इस एफ सी अपॉन एम की जगह, यानी कि अगर मैं लिखती हूँ एफ सी अपॉन
m इज इक्वल्स टू क्या बची यहाँ पीछे v² ओवर r। तो यानी कि एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू कौन सी एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या हो जाएगी, इज इक्वल्स टू v² ओवर r। ठीक है, FC/m बने 8 से। तो उम्मीद है अब आपको है ना ये टॉपिक समझ आ गया हो। हमने सारे के सारे सब्जेक्ट्स और सारे के सारे चैप्टर्स के हमने नोट्स डाले हुए हैं, लेक्चर्स डाले हुए हैं। इधर कमेंट सेक्शन में चले जाओ, नोट्स पढ़े हुए हैं, लेक्चर्स पढ़े हुए हैं, गेस्ट पेपर भी हम आपको दे रहे हैं और इंपॉर्टेंट चीजें भी बता रहे हैं ताकि आपको है ना एग्जाम की डेट्स भी पता चल जाए और आपका एग्जाम मिस ना हो जाए। सारी चीजें हमने कमेंट सेक्शन में डाली थी, वहां से है ना जाके वसूल कर लो इसको। तो आप देख रहे हो कि हमारी इतने सारे बच्चे हैं जिनके 90% ज्यादा मार्क्स आए। क्यों? सवाल देने के साथ साथ हम सिखाते हैं कि भाई आंसर कैसे लिखते हैं। आंसर लिखने का एक तरीका होता है, वो तरीका हम सिखाते हैं सिर्फ और सिर्फ हमारी बैच वाले बच्चों को, इसलिए हमारे इतने सारे बच्चे हैं जिनके 90% ज्यादा मार्क्स आए हैं। तो अगर आप भी हमारी बैच ज्वाइन करना चाहते हैं ताकि आपके भी 90% से ज्यादा मार्क्स आए, तो हमारी बैच के लिए इस व्हाट्सएप नंबर पे हमें मैसेज कर लो, आपको ये सारी चीजें मिल जाएंगी। हम आपको सिखाएंगे कि भाई आंसर कैसे लिखते हैं। टॉपर बच्चे जो 90% ज्यादा मार्क्स लाते हैं वो आंसर कैसे लिखते हैं ताकि एग्जामिनर मार्क्स काट ही ना सके, ताकि वो एग्जामिनर बोले भाई ये लो फुल मार्क्स। हमें इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर लो और हम आपको ऐड कर लेंगे हमारी बैच में, और फिर आप भी है ना 90% से ज्यादा मार्क्स ला सकते हैं।